हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है आईटीआई लिमिटेड, जी हाँ आईटीआई लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है, इसके अंतर्गत आप लोगों की सिक्योरिटी गार्ड की, जी हाँ सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें कि 12 पोस्ट निकले थे, जिसके ऊपर की मैंने वीडियो बनाया हुआ। यदि आप लोग को नहीं पता तो वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, जिसमें मैंने इसके रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। 19 मई से इसके ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं, जो कि 2 जून 2020 तक आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई चलेंगे। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसके प्रिंट आउट को और इसके जो डॉक्यूमेंट के फोटो स्टेट वगैरह आप लोग को जो है भेजने पड़ेंगे, जो कि 8 जून 2020 तक इनके बताए हुए पते पे पहुंच जाना चाहिए। तो इसकी जानकारी मैं आप लोग को देता हूं कि कैसे आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप लोग नीचे देखेंगे, नीचे आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड वाला एक कॉलम है। जैसे इसमें आप लोग आएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई वाले बटन पे आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। यदि नोटिफिकेशन की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं, और इसके बाद यदि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो प्रिंट आउट यहाँ से भी ले सकते हैं बाद में, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप लोग को इस प्रकार का जो पेज ओपन हो जाएगा आईटीआई लिमिटेड का। यहाँ पे आप लोग को आना है और सब कुछ पढ़ते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्रोसीड पे आप लोग को क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये फॉर्म आप लोग का ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म आप लोग को भरना है, तो पहले मैं आप लोग को फॉर्म भर देता हूँ, उसके बाद में पूरी डिटेल दे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है। नाम जो है आप लोग को कैपिटल में लिखना है, ठीक है। कैपिटल लेटर में आप लोग को नाम लिखना है, पूरा नाम आप लोग लिख देंगे। नाम के आगे किसी भी प्रकार का अपना कोई श्री या मिस्टर वगैरह नहीं लगाएंगे। इसके बाद बारी आती है फादर नेम। तो फादर नेम में भी आप लोग उसी प्रकार से कैपिटल लेटर में नाम लिख देंगे। नाम के आगे किसी प्रकार का श्री मिस्टर लेट वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है जेंडर की। जेंडर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग का डेट ऑफ बर्थ का। तो जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग अपनी यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ को इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप लोग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद बारी आती है एज एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट के डेट पे आप लोग की एज क्या थी, तो इसके लिए आप लोग को मैं बताऊं, एडवर्टाइजमेंट की जो डेट थी वे 19/5/2020, यहाँ 19/5/2020 थी। 19 मई 2020 को आप लोग को अपनी एज काउंट करनी है। तो एज कैसे काउंट करते हैं इसके बारे में नहीं पता तो आप लोग मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। 19/5/2020 को आप लोग अपनी एज निकाल लेंगे, जैसे मैंने निकाली हुई है 22 ईयर 4 मंथ 6 डेज। इसके बाद बारी आती है कैटेगरी की। जो कैटेगरी है आप लोग की SC ST OBC आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सभी के लिए यहाँ पे फॉर्म है, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद बारी आती है इफ यू बिलोंग टू SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर। OBC नॉन क्रीमिलियर में होना चाहिए, तभी आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। तो स्टेट द सब कास्ट, तो आप लोग को सब कास्ट लिखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे OBC लिख दिया, ठीक है। आप लोग कुछ भी सिलेक्ट करते हैं SC ST या फिर आप लोग एक्स सर्विसमैन कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सब कास्ट लिखनी है। सब कास्ट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोग कुम्हार हैं, बढ़ई है, सोनार है, जो भी चीजें मतलब आप लोग की कास्ट है वो कास्ट आप लोग लिख देंगे अपने, जो आप लोग की स्टेट में चलती है, जो आप लोग की कास्ट है। इसके बाद बारी आती है एक्स सर्विसमैन। तो यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो आप लोग को यहाँ पे नंबर और रैंक यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, नहीं है तो आप लोग इसे छोड़ देंगे। इसके बाद बारी आती है वेदर फिजिकल चैलेंज। यदि आप लोग फिजिकल चैलेंज है तो आप लोग यस करेंगे। यस करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, OH VH या फिर HH। और इसके बाद परसेंटेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कितनी परसेंटेज है आप लोग की डिसेबिलिटी, ठीक है। यदि आप लोग फिजिकल चैलेंज नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे, आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात रिलीजन आप लोग की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर इससे अलग है तो आप लोग अदर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है रिलेटिव इन एनी इन ITI लिमिटेड। तो ITI लिमिटेड में आप लोग का कोई रिलेटिव है तो आप लोग यहाँ पे यस कर देंगे। यस कर जैसे ही आप लोग यस करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे इसकी डिटेल देनी पड़ेगी, नाम देना पड़ेगा, उनका जो रिलेशनशिप क्या है, आप लोग का प्लांट और ऑफिस का जो नेम है वो आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि ITI लिमिटेड में आप लोग को कोई रिलेटिव नहीं है तो आप लोग नो कर देंगे, आप लोग कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक आप लोग का यहाँ तक का प्रोसेस हो चुका है। इसके बाद बारी आती है लैंग्वेज की। जी हाँ, लैंग्वेज आप लोग की सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हिंदी डालेंगे, ठीक है। हिंदी आप लोग को रीड आती है, रीड करने आती है तो यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। यदि रीड नहीं कर पाते तो नो कर देंगे। इसके बाद राइट, हिंदी लिख लेते हैं या नहीं लिख पाते, लिख लेते हैं तो यस करेंगे, नहीं लिख पाते तो नो कर देंगे। स्पीक बोल लेते हैं तो यस करेंगे, नहीं बोल पाते तो नो कर देंगे, ठीक है।
मुझे सब चीज़ आती है, बोलना लिखना स्पीक करना, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। इसके बाद अदर लैंग्वेज, हिंदी के अलावा यदि आप लोग कोई और लैंग्वेज जानते हैं, मतलब एक लैंग्वेज तो आप लोग को आनी ही चाहिए हिंदी, इसके बाद कोई अदर लैंग्वेज जैसे आप लोग इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, फारसी जानते हैं, तो आप लोग यहाँ पे उसकी डिटेल दे देंगे। जैसे कि मैं अदर लैंग्वेज इंग्लिश जानता हूँ तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया। इंग्लिश के बाद यहाँ पे आप लोग रीड करना जानते हैं तो मैं यस जानता हूँ, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। लिखना जानते हैं तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। आप नहीं जानते तो नो कर देंगे। स्पीक करना जानते हैं तो नो कर देंगे, नहीं जानते तो नो कर देंगे, जानते हैं तो यस कर देंगे। इसके अलावा यदि आप लोग उर्दू जानते हैं तो उर्दू भी लिख देंगे, ठीक है। उसको पढ़ना लिखना स्पीक करना जो भी है आप लोग लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वाला कॉलम जो आप लोग को भरना बहुत जरूरी है, जो कि हिंदी है। इसके बाद बारी आती है आप लोग की ईमेल आईडी। ईमेल एड्रेस आप लोग को देना पड़ेगा। मैं आप लोग को बता दूं, ईमेल एड्रेस आप लोग के पास होना चाहिए। यदि आप लोगों ने ईमेल आईडी अभी तक नहीं बनाया तो ईमेल आईडी बना लीजिए, क्योंकि इसका जो आगे का प्रोसेस होगा आप लोगों का कॉल लेटर से जो संबंधित रिलेटेड, तो आप लोग को ईमेल पे आप लोग का जो मैसेज आएगा, तो ईमेल आप लोग को डाल देना है साफ साफ। इसके बाद फोन नंबर, जो भी आप लोग को फोन नंबर, एक मोबाइल नंबर आप लोग के पास जरूर होना चाहिए। मोबाइल नंबर आप लोग पूरा पूरा साफ साफ डाल देंगे। इसके बाद बारी आती है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूरा पूरा लिख देंगे साफ साफ। जो भी आप लोग का गांव है, जो भी आप लोग का शहर है, जो भी आप लोग का जिला पड़ता है, जो भी स्टेट पड़ता है, पिन कोड पड़ता है, पूरा पूरा लिख देंगे, ठीक है। बहुत जगह है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद बारी आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन SC LC मैट्रिकुलेशन। तो यहाँ पे आप लोग को अपने हाई स्कूल की डिटेल देनी है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये हाई स्कूल बेस पे है। तो आप लोग को अपने इंस्टीट्यूट का, मतलब अपने स्कूल का, अपने इंस्टीट्यूट का जो भी नाम है वो लिख देंगे। अगर वो भी नहीं पता तो आप लोग यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लोगों ने किस ईयर में अपना जो हाई स्कूल किया है वो ईयर आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद कितनी परसेंटेज आई थी आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। यदि परसेंटेज में नहीं पता तो आप लोग को ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद बारी आती है NCC। तो NCC B लेवल सर्टिफिकेट है आपके पास तो यहाँ पे यस कर देंगे, और यदि नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो रहने देंगे, नो रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे वेदर इफ स्पेसिफाई, तो अदर चीज आप कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। कोई और कोर्स आप लोगों ने कर रखा है, कुछ भी कोर्स कर रखा है, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई भी कोर्स कर रखा है, तो यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद आप लोग यहाँ पे डिटेल दे देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कर रखा है, ठीक है, कंप्यूटर का 1 ईयर डिप्लोमा कर रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये लिखने के बाद आप लोग नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी किससे किया हुआ है, ड्यूरेशन कितना था, मंथ किस मंथ में पास किया और कितनी परसेंटेज आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी डिटेल दे सकते हैं, कंप्यूटर की डिटेल दे दिया, या फिर आप लोग इंटरमीडिएट की डिटेल दे सकते हैं। यदि आप लोग इंटरमीडिएट कर रखा है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख देंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी लिख देंगे, कोर्स लिख देंगे, पासिंग ईयर, परसेंटेज लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को डिटेल देनी है। यदि नहीं देना चाहते तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू से बताता हुआ आया हूँ कि आप लोग को एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जी हाँ, 10th के साथ आप लोग के पास एक्सपीरियंस जरूरी होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस आप लोग का किसी भी में हो, ठीक है, कितना भी हो, 6 मंथ 1 ईयर आप लोग को यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस के लिए आप लोगों को कंपनी का नाम लिखना है, किस कंपनी का एक्सपीरियंस है, किस पोस्ट पे थे आप लोग। जैसे मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लिखा है, जो आप लोग की जिस भी पोस्ट पे थे, किसी भी पोस्ट पे थे, आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, गवर्नमेंट की थी या फिर CPSU थी, SPSU थी, या फिर गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट थी, या फिर प्राइवेट थी, या फिर अदर थी, ठीक है। किसी भी कहीं का भी आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद किस डेट को आप लोग की ज्वाइनिंग हुई थी और किस डेट तक आप लोग को एक्सपीरियंस है, वो डेट आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद पे स्केल आप लोग की क्या थी, वो पे स्केल आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पे डाल देंगे, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, या फिर जैसे भी एडहॉक बेस पे है, जो भी आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। यदि इसके अलावा आप लोग के पास किसी और कंपनी का भी एक्सपीरियंस है तो उसकी भी डिटेल दे देंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बारी आती है आर यू एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट PSU और किस गवर्नमेंट। तो यदि आप लोग एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। यदि आप लोग यस करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे इफ यू हैव अप्लाई टू थ्रू प्रॉपर चैनल। यदि आप लोग गवर्नमेंट PSU या फिर किस गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो आप लोग यहाँ पे प्रॉपर चैनल से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे यस करना पड़ेगा। मीन्स आप लोग को NOC वगैरह भी यहाँ पे आप लोग को अपने पास लगाना पड़ेगा। तो यदि आप लोग गवर्नमेंट में नहीं है तो यहाँ पे आप लोग कोई जरूरत नहीं है इसे भरने का, इसे नो रहने देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बारी आती है नीचे फोटोग्राफ की। हाँ, तो फोटोग्राफ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफ आप लोग यहाँ पे चूज करेंगे। फोटोग्राफ जो है आप लोग का 300x350 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है। साइज यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आप लोग को जो डायमेंशन है वो 300x350 होना चाहिए। यहाँ से आप लोग चूज करेंगे। चूज करने के बाद जहाँ भी आप लोगों ने फोटो रख रखा है वहां से फोटो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जी हाँ, तो फोटो के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जो भी आप लोग का फोटो है, जैसे ये मेरा फोटो है, ठीक है, इसमें आप लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप लोग इसे ओपन विथ करेंगे। ओपन विथ आप लोग इसे पेंट में ओपन कर लेंगे, ठीक है, इसके डायमेंशन को चेंज करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने फोटोग्राफ को यहाँ पे
ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे रीसाइज में जाएंगे। जी हाँ, रीसाइज में जाएंगे यहाँ पे आप लोग। इसके बाद आप लोग को पिक्सल पे क्लिक करना है। यहाँ से मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो पे क्लिक हटा लेना है। अब यहाँ पे जो भी पिक्सल आप लोगों से मांगा गया है वो पिक्सल यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 300 × 350 लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे ओके कर देंगे। इससे आप लोग की जो फोटोग्राफ का साइज जो है, पिक्सल जो है वो चेंज हो जाएगा। पिक्सल चेंज होने के बाद आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो फोटोग्राफ आप लोग का यहाँ पे फोटोग्राफ आप लोग को यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आप लोग को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए फोटोग्राफ आप लोग का अपलोड हो गया। योर इमेज अपलोड सक्सेसफुली। अब इसके बाद आप लोग की बारी आती है एंटर सिक्योरिटी कोड। तो जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे दिया होगा सेम टू सेम आप लोग को लिखना है, कुछ गलत मत लिखिएगा, ठीक है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें आप लोग को फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और आपका नाम यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो है इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। और प्रिंट आउट निकालने के बाद मैं आप लोग को बता दूं, इसके कॉपी को और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके फोटो स्टेट वगैरह लगा करके आप लोग को जो है इनके एड्रेस पे सेंड करना है। तो इनका एड्रेस कौन सा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि आप लोग का 8/6/2020 यानी कि 8 जून 2020 तक पहुंच जाना चाहिए। ये इसका इनका एड्रेस है। एडिशनल जनरल मैनेजर HR BRD ITI लिमिटेड बेंगलोर प्लांट। जी हाँ, बेंगलोर प्लांट के लिए है ये। और ये दुरवानी नगर बेंगलुरु, ठीक है, 560016। आप लोग इसे देख लेंगे और सेम टू सेम ऐसा ही आप लोग को लगा देना है, ठीक है। ऐसा ही एड्रेस आप लोग को लिख देना है, सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं करना। इसके अलावा क्या क्या आप लोग को लगाना है, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया, हाई स्कूल का आप लोग को सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी, मार्कशीट सर्टिफिकेट। इसके अलावा यदि आप लोग SC ST OBC है तो उसकी फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी। और इसके अलावा यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग को यहाँ पे सर्विस सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा यदि आप लोग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट PSU वगैरह में हैं तो आप लोग को यहाँ पे उसका भी फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी। NOC वगैरह भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें लगा करके आप लोग को सेंड कर देना, एक लिफाफे में डाल करके रजिस्ट्री कर दीजिएगा, जो कि फॉर्म पहुंचने में टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। ITI लिमिटेड में सिक्योरिटी गार्ड की जो वैकेंसी निकली हुई थी, किस प्रकार से आप लोग अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोग अप्लाई कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। 2 तारीख इसकी लास्ट डेट है। जी हाँ, 2 जून इसकी जो है लास्ट डेट है और 8 जून तक आप लोग इसके फॉर्म पहुंच जाने थी। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। बट मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, जानने से पहले ये कहूंगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज में आप लोग के लिए आता रहूं, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।